Good morning, all of you. My name is Arvind Kumar Arya, Assistant Professor, Education Faculty, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महादा ललितपुर से बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में पिछले वीडियो में हमने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जाना था। आज का नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा के साधन या अभिकरण। तो शिक्षा के साधन या अभिकरण को जानने से पहले हम जानेंगे साधन या अभिकरण क्या होते हैं। तो साधन या अभिकरण को हम अंग्रेजी में एजेंसी बोलते हैं। एजेंसी शब्द एजेंट से बना है। एजेंट का अर्थ होता है कार्य करना या प्रभाव डालना। जिस प्रकार से एक एजेंट होता है, कार्य करता है और प्रभाव डालता है, उसी प्रकार से शिक्षा के भी कुछ साधन है, अभिकरण है, जो छात्रों पर प्रभाव डालते हैं और कार्य करते हैं। जिस तरीके से एक एजेंट अपने कार्य को करता है, उसी प्रकार से शिक्षा के कुछ एजेंट हैं या जिनको साधन या अभिकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका घर, परिवार, समाज, राज्य, विद्यालय आदि आ जाते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा के साधन का अर्थ हुआ। इसके बाद जानेंगे साधन या अभिकरणों का वर्गीकरण। तो साधन या अभिकरणों का वर्गीकरण जो है वो हम मुख्यतः दो भागों में करते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय अभिकरण होते हैं और निष्क्रिय अभिकरण होते हैं। सक्रिय अभिकरण वह होते हैं जिसमें शिक्षक और छात्र या बोल सकते हैं सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों सक्रिय होते हैं। इसमें अभिकरणों में घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विद्यालय ये सारे सक्रिय अभिकरण हैं, शिक्षा के सक्रिय अभिकरण हैं। इनमें क्या होता है, सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों सक्रिय होते हैं। इसमें जो सीखने वाला है वो सक्रिय होता है और सिखाने वाला भी सक्रिय होता है। इसके बाद शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण भी होते हैं। निष्क्रिय अभिकरण में सीखने वाला तो सक्रिय होता है लेकिन सिखाने वाला सक्रिय नहीं होता है, या हम मान सकते हैं सिखाने वाला पर्दे के पीछे होता है, निष्क्रिय होता है, वो सामने नहीं होता है। सीखने वाला सीखता है लेकिन सिखाने वाले पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में निष्क्रिय अभिकरणों में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आते हैं। इसके बाद शिक्षा के जो मुख्य अभिकरण है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो सबसे पहले हम औपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा सर्वप्रथम स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में दी जाती है। ये शिक्षा का संकुचित रूप होता है। इसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम निश्चित होता है। डिग्रियां और उपाधियां भी प्रदान की जाती हैं। इसके द्वारा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इससे औपचारिक शिक्षा के द्वारा ही देश में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील आदि को बनाया जाता है। ये औपचारिक शिक्षा हो गई है। इसके बाद आती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का व्यापक रूप होता है। ये घर, परिवार, विद्यालय, समाज कहीं भी दी जा सकती है। इसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, ना ही इसको किसी भी सीमा में बांधा जा सकता है। इसके द्वारा समाज का विकास किया जाता है, या बोल सकते हैं कि समाज से भी राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि को अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और ये भी मानना है कि बच्चे का 1/4 जो भी विकास होता है वो अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं बताई गई हैं। इसके बीच में होती है एक निरौपचारिक शिक्षा, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के गुण पाए जाते हैं। उसको बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में यह स्कूलों और विद्यालयों में दी जाती है। तो ये औपचारिक शिक्षा का गुण हो गया है, लेकिन इसके नियम कठोर नहीं होते हैं। ये बहुत ही सरल होती है, बहुत ही लचीली होती है। इसलिए ये अनौपचारिक शिक्षा का गुण भी इसमें पाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है सतत शिक्षा का विकास करना, या जो भी अनपढ़ व्यक्ति हैं या जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है या जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है,
तो सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है और उन कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को या व्यक्तियों को शिक्षित करती है, जिसको निरौपचारिक शिक्षा में हम रखते हैं और इसमें डिग्रियां और उपाधियां प्रदान नहीं की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये सतत शिक्षा हो गई है, प्रौढ़ शिक्षा हो गई है आपकी, खुला विश्वविद्यालय, डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो भी निरौपचारिक शिक्षा में आती है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में समय निश्चित नहीं होता है, स्थान निश्चित नहीं होता है, लेकिन पाठ्यक्रम निश्चित होता है। इसमें डिग्रियां उपाधियां भी दी जाती हैं। तो जैसे स्थान और समय निश्चित नहीं है तो ये अनौपचारिक शिक्षा का गुण हो गया, और डिग्रियां उपाधियां दी जाती हैं तो ये औपचारिक शिक्षा का गुण हो गया है। तो इस प्रकार से निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का समावेश होता है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, खुला विश्वविद्यालय आदि निरौपचारिक शिक्षा की शिक्षण संस्थाएं हैं, और इस प्रकार से औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक हमने जाना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि औपचारिक शिक्षा की जो मुख्य अभिकरण है अनौपचारिक शिक्षा की जो मुख्य अभिकरण है घर, परिवार, विद्यालय और राष्ट्र, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और औपचारिक शिक्षा विद्यालय के बारे में भी विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, घर में रहें। नमस्ते।